हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू सुदेश पब्लिक स्कूल्स। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं आज आपका साइंस का जो टॉपिक चल रहा है, चैप्टर नंबर 2। ओके, सो तो बच्चों, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स इन फूड। इससे पहले बच्चों हमने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट या फैट को हमें ये चेक करना है, किसी फूड के अंदर टेस्ट करना है कि किसी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट या फैट है या नहीं। उसको चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया था, है ना, आयोडीन सॉल्यूशन लेकर के। और तो आज हमें क्या देखना है इस वीडियो में? हमें ये देखना है कि किसी फूड के अंदर प्रोटीन को कैसे टेस्ट किया जाता है कि उस फूड के अंदर प्रोटीन है या नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन अ फूड मटेरियल इज टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट। तो प्रोटीन जो है बच्चों, किस फैक्ट पे बेस्ड है? कैसे पता चलेगा प्रोटीन है या नहीं है? तो क्या है कि दैट प्रोटीन गिव्स ए वॉयलेट कलर। प्रोटीन जो है वो क्या देती है? वॉयलेट कलर देती है विद एन एल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो बच्चों, इस लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि कॉपर सल्फेट क्या होता है। तो पहले तो आप ये समझो, देखो आपने नमक खाते हो आप, है ना, वो है सोडियम क्लोराइड कहते हैं उसको, जो आप सब्जी में डाल के, आटे में जो रोटियां बनाई जाती हैं डाल करके, वो नमक, जो सादा नमक घरों पे आप खाते हो वही नमक। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो ऐसा नमक ही होता है, लेकिन वो कलर में ब्लू होता है, यानी वो ब्लू कलर का नमक होता है। जो आसमानी कलर होता है ना हमारा, ऐसा कलर होता है लगभग। ठीक है, तो ये एक नमक है एक तरह का, लेकिन इसका कलर ब्लू होता है, उसी को हम कहते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब यहाँ बात आ रही है उसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है कि नमक जो है, देखो जो नमक आपने देखा है, सफ़ेद वाला जो नमक है, उसको अगर आप पानी में डाल दो तो क्या बना देती है? शिकंजी बन जाती है, नहीं बन जाती है? नमक का पानी जो होगा तो उसको कहते हैं सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर पानी लेकर के उसमें हम क्या डाल दें? कॉपर सल्फेट डाल दें या नमक डाल दें और उसको मिला दें, तो वो बन जाएगा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, यानी कि उसमें कॉपर सल्फेट में पानी मिला करके रख देते हैं, उसको मिला दें, तो वो बन जाएगा हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब एल्कलाइन का क्या मतलब है? एल्कलाइन का मतलब होता है बेटा, जो कड़वा टेस्ट होता है ना, उसको कहते हैं। आपने करेले खाए होंगे, करेले, तो करेले का टेस्ट कैसा होता है मुझे बताओ? खट्टा होता है, नींबू जैसा होता है, या कड़वा होता है? कड़वा होता है ना, तो उसी को कहते हैं एल्कलाइन। ठीक है, तो या फिर आपने कभी गलती से आपके मुंह में जो डिटर्जेंट पाउडर होता है, नहाते टाइम साबुन वगैरह मुंह में चला जाए, है ना, तो उसका टेस्ट भी कड़वा कड़वा सा होता है ना, वही होता है एल्कलाइन। ठीक है, यानी साबुन का पानी या सर्फ का पानी अगर आप लोगे तो उसको कहेंगे हम एल्कलाइन। ठीक है, आपको बता दूं बच्चों, एक और चीज़ यहाँ पे है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा होता है, पानी जैसे कलर का ही होता है बच्चों। ये बहुत काम आता है फैक्ट्रियों के अंदर, जो साबुन वगैरह बनाए जाते हैं ना बच्चों, ठीक है, उसमें काम आता है ये। जो साफ़ सफाई करने के पर्पज़ से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे डिटर्जेंट पाउडर है, या फिर वो होता है आपका साबुन होता है, ठीक है, कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, तो ये इसमें काम आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका टेस्ट जो है कड़वा होता है, वैसे बहुत ख़तरनाक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको ऐसे ही मतलब इस्तेमाल नहीं करते हैं हम। ठीक है, बड़ी सावधानी के साथ इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है कि कॉपर सल्फेट जो है एक नमक होता है, उसको पानी में डालेंगे तो उसका बन जाएगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और मिला देंगे तो ये बन जाएगा एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब हमें ये टेस्ट करना है कि प्रोटीन है या नहीं है, तो क्या करेंगे? देखो आगे, 2 सॉल्यूशंस आर नीडेड फॉर टेस्टिंग प्रोटीन। तो प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए 2 तरह के सॉल्यूशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक तो होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? ठीक है, जो ब्लू कलर के नमक का पानी जो होता है उसको कहते हैं एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, दूसरा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये तो पानी जैसे कलर का ही होता है। ठीक है, नमक वमक नहीं होता है, ये कलर पानी ही होता है एक तरह का। ठीक है, पर इसका टेस्ट अलग होता है, कड़वा होता है, कड़वा।
तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज मेड एल्कलाइन, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम बना देंगे कैसा, कड़वा बना देंगे, यानी उसको एल्कलाइन बना देंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाना पड़ेगा। तो प्लीज नोट दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज ऑल्सो नोट एज कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। तो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को दूसरे नाम से जानते हैं हम कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा क्या होता है बच्चों, जो साफ सफाई के पर्पज से जो साबुन सर्फ वगैरह बनाए जाते हैं उनको कहते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। इन ऑर्डर टू टेस्ट प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स को टेस्ट करने के लिए क्या करना है कि जो प्रोटीन है ना वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। जैसे देखो प्रोटीन किस में होती है, दालें होती हैं उसमें प्रोटीन होती है, लेकिन दाल तो सॉलिड होती है ना, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दाल को हमें पीसना पड़ेगा, पीस के उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ेगा, यानी उसका एक घोल सा तैयार करना पड़ेगा, हमें उसका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मिल्क है, मिल्क में भी तो प्रोटीन होता है, लेकिन उसको तो पीसने की ज़रूरत नहीं है, वो तो पहले से लिक्विड फॉर्म में है। तो बात यहाँ ये हो रही है कि प्रोटीन का टेस्ट अगर करना है, टेस्ट करना है, तो आपको उस प्रोटीन को जो है लिक्विड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, इफ़ द फूड टू बी टेस्टेड इन अ सॉलिड फॉर्म, अगर जो फूड है वो किस में है, सॉलिड फॉर्म में है, वी शुड फर्स्ट प्रिपेयर इट्स सस्पेंशन इन वाटर। तो अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसको पीस करके पानी में मिला करके उसका क्या बनाएंगे, सस्पेंशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सस्पेंशन। अब ये सोच रहे हैं सर सस्पेंशन क्या होता है, अरे बच्चों कुछ नहीं है, दाल को पीस लिया और पानी में मिला दिया थोड़े से में, तो बन गया घोल सा, बन गया, तो वही है बस, उसी को कहते हैं सस्पेंशन। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉलिड फूड इन मैश, थोड़ा सा सॉलिड फूड लो जिसके अंदर प्रोटीन हो, जैसे दाल वगैरह आपने ले ली, तो उसको मैश कर दो। मैश का मतलब होता है उसको पीस दो। विद ए पेस्टल एंड मॉर्टर, वो होती है ना लोड़ी वगैरह होती है, चटनी बनाते हैं उस पर, ठीक है, या खल्लड़ वगैरह होते हैं जिसमें वो चाय वगैरह वो अदरक कूटते हैं ना ऐसा, तो उसमें उसको ठीक है पीस करके और ऐसे बनाना है। पुट द मैस्ड सॉलिड फूड, अब वो जो पिसे हुए सॉलिड फूड को रखना है कहाँ पे, इन आर टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दो। एंड एड ए स्मॉल वाटर टू मेक अ सस्पेंशन, और एक सस्पेंशन बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा पानी मिला दो। दिस सस्पेंशन ऑफ फूड कैन बी देन, अब इस सस्पेंशन फूड को हम यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या करना है। The presence of proteins in a given food stuff can be tested as follows. सबसे पहले क्या करना है बच्चों, अगर प्रोटीन का टेस्ट करना है तो 4 स्टेप्स हैं आपके पास। 4 स्टेप को ध्यान से समझिए। पहला, तो जिस फूड के अंदर आपको प्रोटीन का टेस्ट करना है उस फूड का क्या बनाना है, आपको लिक्विड फॉर्म में बनाना है। ठीक है, अगर वो पहले से लिक्विड फॉर्म में है तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेप, टेक 2 ml ऑफ गिवन फूड स्टफ। 2 ml कितना सा होगा, एक ढक्कन जो होता है छोटा से छोटा जो ढक्कन आता है ना वही। ठीक है, पेप्सी की बोतल वगैरह आती है उनका ढक्कन होता है, वो 2 ml ही हो गया। ठीक है, ऑफ गिवन फूड स्टफ सॉल्यूशन, उसका 2 ml लेना है सॉल्यूशन। किस में लेना है, एक टेस्ट ट्यूब। तो बच्चों टेस्ट ट्यूब तो आप जानते हो क्या होती हैं। ठीक है, उन टेस्ट ट्यूब में के अंदर आपको लेना है। एड ए लिटिल, टेस्ट ट्यूब अगर आपने नहीं देखी है तो आप नेट पे जाकर के देख लेना। ठीक है, गूगल पे जाकर डाल देना टेस्ट ट्यूब, आपको समझ में आ जाएगा। तो एक कांच की सी नली होती है, ठीक है, जो एक तरफ से बंद होती है, ठीक है, उसको कहते हैं, और एक तरफ से खुली रहती है, एक तरफ से बंद रहती है, कांच की नली रहती है। ठीक है, उसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब। तो उसके अंदर आपको लेना है, फोटो में आपको दिखा देता हूँ टेस्ट ट्यूब का। देखो इस तरह की, ये कांच की बनी हुई रहती है। ठीक है, नीचे से बंद है, ऊपर से खुली हुई है। तो इसमें भरना है आपको, क्या भरना है, जो भी आपको फूड स्टफ डालना है। अब यहाँ पे मिल्क लिखा हुआ है तो इसमें मिल्क भर रखा है। ठीक है, ये अब क्या करना है फिर, तो आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर फूड ले लिया, क्या लिया आपने, फूड, उसमें जो चेक करना है। ऐड अ लिटिल ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, उसमें थोड़ा सा आपको क्या डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालना है। इसको इसमें
टिल द मिक्सचर क्लियर, ठीक है, जिससे कि वो अच्छे से जब तक डालना है और हिलाना है उसको जब तक कि वो अच्छे से क्लियर नहीं हो जाए, मतलब मिक्स नहीं हो जाए अच्छे से। फिर क्या करना है बच्चों, देन ऐड 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फिर आपको जो ब्लू कलर का नमक का पानी था, ब्लू कलर के जो नमक का पानी था यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसका 2-3 बूंद आपको उसमें डाल देना है। एंड सेक द वेल ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, और उस टेस्ट ट्यूब को फिर हिलाना है ऐसे करके। तो आप क्या देखोगे, इफ़ ए वॉयलेट कलर अपीयर्स इन द सॉल्यूशन, अगर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भरा हुआ है उसका कलर कैसा हो जाता है, वॉयलेट हो जाता है। और वॉयलेट तो आप जानते हो क्या होता है, बैंगनी कलर होता है ना, उसको कहते हैं वॉयलेट कलर। इसका मतलब है कि उस फूड के अंदर प्रोटीन है। ओके, देन द प्रोटीन इज प्रेजेंस इन द गिवन स्टफ। अगर वॉयलेट कलर नहीं अपीयर होता है तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तो स्टेप क्लियर हो गए, लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एक बताया गया है कैसे करना है, ठीक है। इफ़ हाउएवर द सॉल्यूशन रिमेन्स ब्लू, और मान लो सॉल्यूशन ब्लू रहता है, क्योंकि ब्लू कलर के नमक का पानी है तो उसका कलर कैसा होगा, ब्लू होगा ना, ठीक है। अगर वो ब्लू ही रहता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, विच द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, वो तो मैंने बता दिया। देन प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन स्टफ, फूड स्टफ, ठीक है, यानी उसके अंदर प्रोटीन नहीं होगा। अब यहाँ पे चेक करने के लिए बताया गया है, मिल्क इज ए कॉमन फूड आइटम। तो आपको पता है बच्चों, मैंने पहले ही बताया था कि मिल्क जो होता है वो कंप्लीट फूड होता है, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें पाई जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कंप्लीट फूड होता है, इसलिए यहाँ पे मिल्क को लिया गया है। तो वी विल नाउ टेस्ट मिल्क टू फाइंड आउट वेदर इट कंटेन्स प्रोटीन्स और नॉट। तो मिल्क को हमें चेक करना है इसके अंदर प्रोटीन होता है या नहीं होता है। ओके, तो देखिए, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन मिल्क, द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन अ मिल्क कैन बी टेस्टेड एज फॉलोज। तो पर्सनली में आपको मिल्क लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेक 2 ml ऑफ मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब, जैसे यहाँ पे लिया गया है, देखो ध्यान से, एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर 2 ml मिल्क ले लिया है, ठीक है। फिर इस मिल्क के अंदर बच्चों क्या मिला दिया है, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो ड्रॉपर है, ड्रॉपर आपने देखी होगी, दवाई वगैरह जैसे डालते हैं उसमें, तो 2-3 बूंद आपको डालनी है इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर और क्या डालना है आपको, फिर ब्लू कलर का जो नमक का पानी है, कॉपर सल्फेट, वो डालना है। इससे होगा क्या, इसका कलर कैसा हो जाएगा, अब मिल्क है, मिल्क में अगर प्रोटीन है तो वॉयलेट हो जाएगा, अगर नहीं है तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। ओके, देखो तो मैंने समझा दिया है, तो इतना तो आप जानते हो, बड़ी क्लास में आ गए हो तो आप पढ़ लेना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं बच्चों, है ना। आगे आप चेक करना, देखो अंडे के अंदर प्रोटीन होता है नहीं होता है, एग वाइट, है ना। अब एग वाइट को आपको चेक करना है तो सेम वही चीज़ हम अपनाएंगे, अंडा लेंगे। इफ़ वी परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग एग वाइट, एग वाइट क्या होता है, जो अंडे को उबालने के बाद जो उसका जो वाइट पोर्शन होता है वही एग वाइट होता है, उसके अंदर प्रोटीन होता है, ठीक है। तो उसके अंदर चेक करना है तो आपको क्या करना है, उस जो एग वाइट है उसका वाइट पोर्शन थोड़ा सा लेकर के उसको जो है थोड़ा सा मैश करके उसको पीस करके, पीस से क्या उसको ऐसे करना पड़ेगा छोटे छोटे पार्ट्स में, और उसको पानी में मिला करके उसका ऐसी सॉल्यूशन तैयार करना है, रायता सा बनाना है उसका, ठीक है। देन वी विल फाइंड दैट एग वाइट ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन। तो आप देखोगे तो उसमें भी प्रोटीन मिलेगा, यानी उसमें भी कलर जो है वायलेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।